क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पहला पाठ है, हे मातृभूमि। मित्रों, यह एक कविता है, हे मातृभूमि, और इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। आप जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस आजादी के लिए कई वीरों ने, कई देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, बलिदान किया और बहुत बड़ा योगदान देने के बाद ही हमारे देश को आजादी मिली है। तो हमारा प्यारा भारतवर्ष, इस पर प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, इस भारत की आवाम को, जनता को आह्वान करता हुआ या उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला एक सुंदर काव्य रचा है राम प्रसाद बिस्मिल जी। उनका जन्म 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हो गया और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। वह सिर्फ स्वतंत्र सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी की ही उच्च कोटि की रचना है जो काफी प्रसिद्ध है। और बिस्मिल यह उपनाम के अतिरिक्त उनको राम और अज्ञात के नाम से भी जाना जाता था और इन्हीं नामों से वे काव्य लेखन भी करते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। ये जो पद्य है मित्रों, इसमें क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। आइए देखते हैं हे मातृभूमि इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, हमारी सब भारत भूमि को हम माँ कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, हमारी जननी कहते हैं। और इस मातृभूमि को आह्वान करते हुए कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में जाऊं। तो कवि कहते हैं मातृभूमि को कि हे मातृभूमि, आपके चरणों में मैं मेरा शीश अर्थात सिर नवाता हूँ, झुकाता हूँ, अर्थात मैं आपको नमन करता हूँ। मेरी जो भक्ति भरी भेंट है यह मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपके शरण में आगे के चरण में कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम लो। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से माथे का चंदन पवित्र है या गले में हम पवित्र माला पहनते हैं, वैसे प्रकार से हे मातृभूमि तुम हमारे लिए उतनी ही पूजनीय हो और हमारे जिह्वा पर अर्थात हमारे मुख में हमेशा आपका ही नाम रहेगा। ये भी कवि ने कहा है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं। अर्थात कवि कहते कि हमारी मातृभूमि ने कई सपुत्रों को जन्म दिया है, कई महान विभूतियों को जन्म दिया है, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, जिन्होंने इतिहास रचा, जिनके ऊपर महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनके आदर्श पर आज पर हमारा भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। उसी प्रकार से और भी आधुनिक काल में भी कई सारे महान वैज्ञानिक, कई सारे महान विभूतियां जिनको हमारी भूमि ने जन्म दिया है, जिसके कारण हमारे देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। तो इस मातृभूमि की जो धूल है उस पर मैं अपने माथे पर चढ़ाना चाहता हूँ। शीश अर्थात हमारा सर, मस्तक। माई, कवि कहते माई अर्थात मातृभूमि, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। अर्थात कवि का कहना है कि ही मातृभूमि है माता, जिस भूमि के चरण खुद समुद्र धो रहा है, अर्थात हमारे दक्षिण में जो हिंद महासागर है वह मान लो हमारी मातृभूमि के चरण धो रहा है। इसी कल्पना कवि ने की है। तो जिस भूमि के चरण
यह समुद्र धो रहा है, नित्य धो रहा है, उस धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ और आपके चरण दबाकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अर्थात मैं मातृभूमि की सेवा में अपने तन मन धन को अर्पित करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। सेवा में मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ और किसी प्रकार का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहता। अर्थात जो भेदभाव क्या होता है, जैसे हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, संस्कृति के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, इस प्रकार का कोई भेदभाव न रहकर मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और आपका जो नाम है वह लेना बड़ा ही पुण्य का काम है। जैसे हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपका नाम हमेशा लेना चाहता हूँ। अर्थात मैं आपके लिए समर्पित होना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो आप जानते हैं कि कवि राम प्रसाद बिस्मिल खुद भारत भूमि के लिए उन्होंने समर्पण किया है, बलिदान किया है। तो उनकी ये मंशा थी, इच्छा थी बलिदान करने की। तो हम भी मातृभूमि के प्रति इस प्रकार का समर्पण कर सकते हैं। और इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरा मंत्र सिर्फ आपका ही नाम है और मैं बिल्कुल तन मन धन से आपकी सेवा में रत रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से है मातृभूमि इस कविता में हमारे भारत भूमि के प्रति कवि का समर्पण हमें ध्यान में आता है। छात्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना काव्य मातृभूमि के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा का आह्वान किया है और उसके लिए बलिदान करने का भी आह्वान किया है। तो इस पद्य में कुछ शब्द आए थे जिनका अर्थ जान लेना हमारे लिए जरूरी है। उसमें है नवाना, अर्थात झुकाना। जैसे हम अपना सर झुकाते हैं, आदर से झुकाते हैं, उसको ही नवाना कहा जाता है। रज अर्थात धूल, जैसे कवि ने कहा है कि मातृभूमि की रज जो है वो अपने मस्तक पर धारण करेंगे, अर्थात वो धूल है। शीश मतलब हमारा सर, जीवा अर्थात जीव, बलिदान अर्थात प्राणाहुति या निछावर करना, और देह मतलब हमारा यह शरीर। तो ये कुछ शब्द थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हे मातृभूमि इस कविता का अध्ययन हमने आज किया। इसका स्वाध्याय आप अवश्य पूरा कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए आप क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।